गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस डिस्कस किया था। सो बिफोर वी स्टार्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कैन एनीवन कंफर्म? यस सर। ओके, थैंक यू। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस डिस्कस किया था। उसका होमवर्क आपको सॉल्व करना था, आई होप कर लिया होगा। एंड संडे को एक टेस्ट था, वो टेस्ट भी हमें डिस्कस करना है, बट वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी भी बाकी है एंड दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस टेस्ट ऑन सैटरडे और संडे, एक ऑनलाइन सेशन रख के। ऐसे तो मैंने सॉल्यूशन दे ही दिया है ना? तो अगर कोई डाउट्स होंगे भी तो वो सॉल्यूशन से भी क्लियर हो गए होंगे, एंड फिर भी कोई डाउट्स हैं थोड़े बहुत तो वी कैन डिस्कस देम ऑन संडे ऑनलाइन सेशन। तो स्पेशली आपको आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी हम लोग रेगुलर जो हमारे क्लासेस में चल रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की एक्सरसाइज आपको मैंने होमवर्क में दी थी, कितने लोगों ने सॉल्व किया है? तीन। तुम लोग टेस्ट भी नहीं दिया, होमवर्क भी नहीं किया। तुम नहीं किया क्यों? ऐसे कैसे बोला? मतलब ग्रुप में भी आता है मैसेज। तो ये तो सोचते होगे कि मैथ की क्लास है तो आज कुछ करके तुम नहीं देना है, इतना तो ध्यान लगाते होगे। अगर इतना सोच लोगे तो ग्रुप में भी मिल जाएगा आप लोग को कि क्या करना था। नहीं? ठीक है, तो जिसके भी डाउट्स हैं वो लोग बताएं। आप लोग देखो भाई कैसे करना है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से तो होगा नहीं, है ना? 21, 22, 14, 10, 20, 14, 13। तो 10th से पहले किसी का कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग के भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप चैट में डाल सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज मतलब जो लास्ट क्लास में नहीं था, तो हो सकता है उनको थोड़ी देर ये समझ में नहीं आए, बट देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, राइट? तो क्या? अच्छा हाँ, वो भी बाकी है, ठीक है। टेंथ। So question 10. A milkman has 40 liters of milk. He mixes 8 liters of water, which is freely available, in 40 liters of pure milk. If the cost of pure milk is rupees 22 per liter, then what is the profit of the milkman if he sells the mixture at the cost price? तो देखिए भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही अगर मिक्सचर सेल करें, कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 22 रुपीज। तो 22 रुपीज पर लीटर पे उसने प्योर मिल्क परचेज किया, एंड उसमें वाटर ऐड करके ये जो नया मिल्क इसने प्रोड्यूस किया, ये मिल्क को वो फिर से कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, मतलब 22 रुपीज पे ही पर लीटर पे ही सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 40 लीटर्स प्योर मिल्क कितने का आया? 22 × 40। ठीक है, डायरेक्टली लिख दूं, ऐसे इंग्लिश लिखने की जरूरत है क्या? सो 40 लीटर्स प्योर मिल्क आया उसका 22 × 40, मतलब 880 रुपीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट। अब इस 40 लीटर को उसने 48 लीटर मिल्क बना दिया और 22 रुपीज पे ही सेल किया। सो 22 × 48, ये कितना हो गया? 880 तो है ही, एंड 176 कितना? 1056। 1056 रुपीज का उसने सेल कर दिया, तो 176 रुपीज इसका प्रॉफिट हुआ।
राइट। नाउ 176 रुपीज इसका प्रॉफिट है। क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट 176 ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 880 इंटू 100। ये सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है क्या? 20%। ठीक है। तो ऐसा करने से आपको सॉरी 2 आएगा, तो 2 इंटू 10 दिस विल बी 20। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इसमें किसी का डाउट है बताइए। सर इसमें मिक्सचर तो आया ही नहीं। मिक्सचर, अब मिक्सचर तो है ही मिल्क एंड वाटर का। अब जरूरी नहीं है हर बार आपको वो एलिगेशन यूज करना पड़े। इट इज मिक्सचर, राइट। इसमें किसी का भी डाउट है? हाँ कुछ बोल रहा था। इसमें अगर 8/4 हाँ ठीक है। तो इन दिस केस ये क्वेश्चन को आप और इजी कर सकते हो, ये भी इजी है। ठीक है, बट इसको और जल्दी और इजीली कर सकते हैं। वो कैसे? इसमें देखिए, ये जो 22 रुपीज है पहले भी वही था और अभी भी वही है, राइट ना। तो जो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है वो तो चेंज हो ही नहीं रहे। तो प्रॉफिट इसका क्यों हो रहा है? प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पानी सेल किया। समझ आ रहा है ना? आप इस क्वेश्चन को ऐसे अलग अलग करके समझ लो कि कुछ लोगों के घर पे वो प्योर मिल्क दे के आ गया और कुछ लोगों के घर पे पानी दे दिया, वो भी 22 रुपए का दे दिया। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो जो पानी सेल किया उसकी वजह से ही हुआ है। जब तक मिल्क सेल हो रहा था तब तक तो उसका कॉस्ट निकल रहा था बस। सो दिस प्रॉफिट इज ओनली बिकॉज ऑफ वाटर। समझ आ रहा है ना? तो प्रॉफिट इज वाटर एंड कॉस्ट इज मिल्क। सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? Profit is because of 8 liter water and cost is because of 40 liter milk. So this is profit, this is cost. Profit by cost into 100, ये profit परसेंट हो गया। समझ आया? तो 20%। ठीक है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब इसने प्राइस सेम रखा। अगर प्राइस भी चेंज कर दे बाद में तो फिर ये नहीं कर सकते, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इनिशियल मिल्क परचेज करने का प्राइस और फिर बाद में मिक्सचर सेल करने का प्राइस अगर वो दोनों सेम है तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें किसी का डाउट है तो बताइए, मैं ये नंबर्स कैसे आए? क्लियर है सभी को? एंड इफ द प्राइस ऑल्सो चेंजेस कि उसने वाटर ऐड किया और फिर इस मिल्क को 22 की जगह 25 में सेल कर दिया तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है ओके। तो दिस वाज 10th। 10th के बाद नेक्स्ट क्या है? 13। इसमें किसी का भी डाउट है? दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, दोनों लॉजिक्स? 13। A mixture of rice is sold at rupees 3 per kg. This mixture is formed by mixing the rice of rupees 2.1 and 2.85. What is the ratio of price of the cheaper to the costlier quality, sorry. If in the mixture, if the profit is 10%, 10% on selling price. ठीक है। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का डेटा है। यहाँ पे प्रॉफिट तो बताया है, प्रॉफिट इज 10%, बट दिस प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग प्राइस, इट इज नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस। नॉर्मली जो प्रॉफिट मेंशन किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे मेंशन्ड होता है, राइट। बट हियर द प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसा स्पेसिफाइड है। तो सेलिंग प्राइस है कितना? 3 रुपीज पर केजी। तो प्रॉफिट कितना होगा? हाँ 0.3। नहीं वही तो, सेलिंग प्राइस तो ये है ही ना। सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है एंड प्रॉफिट है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा इन रुपीस? हाँ मतलब 10% ऑफ 3.3 रुपीज। वो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? वो जो तुम लोग बोल रहे हो वो तब है जब प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। समझ आ रही है बात? अगर ऐसा लिखा होता दैट
the profit is 10%. That's it. Right? If he sells the mixture at profit of 10%. Right? तो अगर ऐसा होता तो इसका मीनिंग है बाय डिफॉल्ट कि जो 10% प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे है. फाइन. इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो 10% प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट प्राइस. तो आप लोग जो बोल रहे हो वो सही है कि सेलिंग प्राइस अपॉन 1.1 करने से कॉस्ट प्राइस आएगा, वो सही है. बट यहां पे क्योंकि मेंशन्ड है कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, अब ये भले गलत है हमारे हिसाब से बट क्वेश्चन में लिखा है तो उसको हम कैसे इग्नोर करें. इफ सेलिंग प्राइस इज 3, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 0.3. समझ आ रही है बात? तो अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, वो तो सही है. सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सो दिस विल बी 2.7 रुपीज. कोई भी डाउट है इसमें बताइए. सर ठीक मुझे है. नहीं समझ आया, पूरा क्या नहीं? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? पूरे क्वेश्चन की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी, मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ. एक मिक्सचर को 3 रुपीज पर केजी पे सेल कर रहे हैं और इसको सेल करके 10% प्रॉफिट होता है. ठीक है. तो मैं बस ये फिगर आउट कर रहा हूँ कि उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या था. तो ये कॉस्ट प्राइस आया 2.7 रुपीज. हाँ राइट? ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ ओके. ये 0.3 क्यों आया, बात समझ आ रही है? क्योंकि प्रॉफिट है हाँ, 10%. वो तो पता है। ठीक है. हाँ. तो कॉस्ट प्राइस आ गया 2.7 रुपीज. अब ये जो कॉस्ट प्राइस 2.7 आया इस मिक्सचर का, वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि हमने दो वेराइटीज ऑफ राइस मिक्स किया था. एक का कॉस्ट था 2.1 पर केजी और दूसरे का था 2.85 पर केजी. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे एलिगेशन रूल यूज कर सकते हैं. देयर आर टू वेराइटीज ऑफ राइस. वी कैन से राइस 1 एंड राइस 2. राइट? और इन दोनों को मिला के बनता है एक मिक्सचर ऑफ राइस. राइस 1 का क्वांटिटी प्राइस है 2.10 रुपीज पर केजी. राइस 2 का प्राइस है 2.85 रुपीज पर केजी. एंड ये मिक्सचर का प्राइस है 2.7 रुपीज पर केजी. ठीक है. तो तीनों जगह पे इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ राइस और मिक्सचर, तीनों जगह पे सेम प्रॉपर्टी हमने यूज करी, दैट इज प्राइस, कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो ये प्राइस आ गया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी. रेशियो ऑफ प्राइस नहीं, अरे रेशियो ऑफ क्वांटिटी आएगा. हाँ ठीक है. प्राइस का रेशियो तो फिर वैसे दिख रहा था. रेशियो ऑफ क्वांटिटी आएगा. राइट? तो ये आप लोग समझ गए होंगे. तो दिस वुड बी द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी ऑफ राइस. ठीक है. तो अभी रेशियो फिगर आउट करने के लिए हम लोग एलिगेशन रूल यूज कर सकते हैं. जिनको वो चीपर डियरर वाला समझ में आता है वो वैसा यूज कर ले, जिनको ये क्रॉस वाला समझ में आता है वो ये यूज कर ले. राइट? तो 2.7 माइनस 2.1 ये हो गया 0.6. 2.85 माइनस 2.7 ये हो गया 0.15. राइट? तो अब इसके बाद रूल क्या है? इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ राइस 1, उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ राइस 2, इसका रेशियो होगा 0.15 अपॉन 0.6 एंड दैट इज 1/4. राइट? तो इन दोनों तो के राइस राइस का रेशियो आ गया 1/4. सर इसमें क्वांटिटी का रेशियो कैसा आया? प्राइस का रेशियो आया ना। नहीं, प्राइस का रेशियो नहीं आया. सर पर 2.10 और 2.85 तो प्राइस थे ना। हाँ 2.10 2.85 प्राइस है, वो सही है. बट हमने ये जो डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके जो नंबर आया, ये नंबर हमें इनके क्वांटिटी का रेशियो ही बताता है. इन नंबर्स का रेशियो इज क्वांटिटी का रेशियो. तो प्राइस तो सिर्फ इतना ही है ना, फिर प्राइस का रेशियो चाहिए तो फिर इसका और इसका रेशियो ले लेना था. अच्छा अच्छा, मतलब पर केजी हो जाएगा तो वो क्वांटिटी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो रेशियो लेने से वो कैंसिल ही हो जाएगा ना. इसका डिफरेंस लिया यहाँ पे रुपीज पर केजी आएगा, इसका डिफरेंस लिया यहाँ पे भी रुपीज पर केजी आएगा, फिर रेशियो लेंगे तो वो यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है. ओ
सिंपली द सर तो बेसिकली बस फॉर्मूला लगाना है ये क्रॉस वाला। हाँ, एलिगेशन वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो चीपर डियरर वाला, वही फॉर्मूला ही लगाना है बस। ठीक है, कोई डाउट है? तो आंसर इज 1/4। क्लियर? तो राइस 1 बाई राइस 2 का क्वांटिटी का रेशियो आएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप एक चेंज कर लो, ये प्राइस की जगह क्वांटिटी होगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन में किसी का कुछ डाउट? नहीं। आगे कोई और डाउट? 14। देखिए 14, 2 boxes A and B were filled with beans and rice mixed in A in this ratio and in B in this ratio. What quantity must be taken from each to form a mixture which shall contain 6 kg of beans and 3 kg of rice? Okay. तो देखिए ये तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? 5 और 3 का रेशियो है, दोनों से कितना लें? ये 9 kg। 5/6 हाँ वो तो हो जाएगा, वो 6/9 आ जाएगा, 2/3। तो देखिए देर आर 2 boxes, राइट? बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए में बीन्स एंड राइस, ये किस रेशियो में? 5 और 3, राइट? तो मैंने आपको बताया था जब दो कंपोनेंट्स का रेशियो गिवन हो एंड वी नीड टू यूज द एलिगेशन रूल, तो आपको उन दोनों रेशियोज को यूज करके परसेंटेज ऑफ वन कंपोनेंट चाहिए होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बीन्स एंड राइस का रेशियो है 5 और 3। तो बीन या राइस इनमें से कोई एक कंपोनेंट का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो यूजिंग दिस रेशियो। ठीक है, तो बीन्स का कर लेते हैं। सो इफ बीन्स एंड राइस दे आर मिक्सड इन दिस रेशियो 5 और 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बीन्स इन दिस कंटेनर? तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 5 और 3 kg अगर है बीन्स एंड राइस, तो टोटल 8 kg मिक्सचर हो गया। उस 8 kg में 5 kg बीन्स है, तो कितना परसेंट बीन्स हुए? 5/8 इंटू 100, 62.5% बोल सकते हैं, राइट? बट फ्रैक्शन में ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। सिमिलरली कंटेनर बी में अगर हम जाएं, तो इसमें रेशियो है 7 और 3। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 kg टोटल मिक्सचर है जिसमें 7 kg ये है क्या? बीन्स एंड 3 kg राइस है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बीन्स हेयर? 70%, या 7/10 इंटू 100 कर लेते हैं, राइट? 70% हो गया, 70 भी लिख सकते हैं इसको। अब हम आते हैं मिक्सचर पे। इन दोनों को मिला के हमने एक बनाया था मिक्सचर। उस मिक्सचर में बीन्स एंड राइस का क्या रेशियो है? क्वेश्चन सेज कि जो मिक्सचर बनता है दिस कंटेन्स 6 kg ऑफ बीन्स एंड 3 kg ऑफ राइस। तो टोटल 9 kg मिक्सचर बनाना है। उस 9 kg मिक्सचर में 6 kg बीन्स है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बीन्स हेयर? 6/9 और 2/3, राइट? तो वी कैन से 2/3 इंटू 100। इसमें किसी का डाउट? कोई भी स्टूडेंट का डाउट है तो बताओ प्लीज, राइट? तो तो हाँ, आपने लाइक 6/9 क्यों किया? आपने डायरेक्टली 6 क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि हम तो बीन्स की क्वांटिटी ढूंढ रहे थे ना सिर्फ इसमें। नहीं ऐसा कहाँ लिखा? बीन्स का परसेंटेज। तो मतलब आपने ए और बी में बीन्स का परसेंटेज निकाला, तो आपने मिक्सचर में। अच्छा ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? ये नंबर जो हमने लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, सबको समझ आ रहा है? बोलो क्या हुआ? समझ आ रहा है पक्का तुमको?
2/3 ऐसे आया कि टोटल 6 kg बीन्स एंड 3 kg राइस है एक मिक्सचर में, तो टोटल 9 kg मिक्सचर हो गया। अब उस 9 kg में से 6 kg बीन्स है, तो परसेंटेज ऑफ बीन्स अगर आपको करना है तो क्या लिखोगे, 6/9 × 100 ऐसा लगाओगे। अब इसको कैंसिल कर दिया तो 2/3 आ गया। ठीक है, तो कोई डाउट है? अगर इसमें डायरेक्टली क्वांटिटी दी होती बीन्स और राइस की तो हम सिर्फ क्वांटिटी ले लेते कोई भी एक वेरिएबल की। नहीं, तो परसेंटेज या तो परसेंटेज होता है या फिर रेशियो कॉस्ट प्राइस होता है मैक्सिमम या केसेस। परसेंटेज या कॉस्ट प्राइस। हाँ, ठीक ठीक है। है। तो अब आपको एलिगेशन रूल अप्लाई करना है, तो जिनको चीपर डियर वाला कंफर्टेबल लगता है वो यूज करें, जिनको ये ठीक लगता है वो ये यूज करें। मुझे ये ठीक लगता है तो मैं ये यूज करता हूं, बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट फॉर्मूला, राइट। नाउ अब आप देखो, जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस में भी ये इंटू 100 तो आएगा ही आएगा, और बाद में आप रेशियो लोगे तो वो इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर आप डिफरेंस लोगे और उसके बाद रेशियो लोगे, तो ये जो 100 है वो तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो उसको पहले ही कैंसिल कर लो, राइट। सो अब आपको चाहिए डिफरेंस ऑफ दीज टू। ये 5/8 एंड 2/3 इसका डिफरेंस क्या होगा, तो ये आप एलसीएम से कर सकते हैं। 8 और 3 का एलसीएम हो गया 24, तो ये 15 और ये 16, तो आंसर आ गया 1/24। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस। सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस ही कंसिडर करते हैं। हाँ, अच्छा 1/30। ठीक है। तो देखिए माइनस नहीं लिखते नहीं इसमें। हाँ, नहीं माइनस कुछ नहीं। नहीं, मैं डिफरेंस बता रही थी। हाँ, तो इसमें जो बड़ा है उस बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देने का है, बस इतना ही करना है। ठीक है, और बड़ा कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा, अभी नहीं पता चल रहा है, बट आप थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करें तो ये 62.5% होगा और ये 66.6% होगा, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, राइट। तो आप अगर एलसीएम लेके भी कर रहे हैं तो ऑल्दो ये मैंने पहले लिखा, ये 10/16 आया और ये 60 नहीं, ये 15/24 आया और ये आया 16/24, तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, राइट। तो आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये ऊपर है तो इसमें से ही ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली दिस डिफरेंस, ये 21 होगा और ये 20 होगा, तो 1/30, राइट। सो दिस डिफरेंस इज 1/30। तो ये जो दो नंबर्स आते हैं डिफरेंस लेने के बाद, इन दोनों नंबर्स का एक ही काम है कि इनका रेशियो ये बताता है कि इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या था, राइट। बस आपको ये ध्यान रखना है एलिगेशन रूल में, बाकी यहां तक तो हो जाएगा। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी, इसका रेशियो आया 1/30 एंड 1/24। ए के सामने ये नंबर लिख देना है, बी के सामने वो नंबर लिख देना है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट। 24 यहां गया तो 30 यहां गया, सो द रेशियो इज 4/5, राइट। दैट मीन्स ए और बी में से किस रेशियो में आपने मिक्सचर्स लिए, 4 और 5 के रेशियो में, राइट। तो टोटल कितना लेना था, टोटल 9 kg मिक्सचर बनाना था, राइट। तो 4 और 5 के रेशियो में अगर आप लोगे तो 9 kg आ जाएगा, 4 kg और 5 kg ले लो, तो 4 kg और 5 kg ये ले लिया, तो आंसर ये आ गया ए। ठीक है, समझ आया क्या? कोई भी डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। क्लियर है पक्का? बोलो कुशल। जैसे पिछला आपने जो सेलिंग कॉस्ट वो बताया कहीं प्रॉफिट पे बेचा, हाँ, तो उसमें 1:4 आया, तो मैंने दोनों डीआरएल और चीपर प्राइस को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लिया। ठीक है। 4:5 या 5:4। अच्छा, मतलब ये कंफ्यूजन ही क्यों हो रहा है कि 4/5 आएगा या 5/4 आएगा पहले? अच्छा, तो फिर 4 kg ए लो, अब 4 kg में को 4 kg को 5 और 3 के रेशियो में स्प्लिट कर दो तो 2.5 kg बीन्स आ गए, है ना। फिर 5 kg ये लिया तो 7 और 3 के रेशियो में अगर आप 5 kg को स्प्लिट करेंगे तो 3.5 kg बीन्स आ गए, तो 2.5 और 3.5 6 kg बीन्स हो गए, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन दिया है बस वैसा वैसा कर दो। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? हाँ, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 21 15 18,
नो 15, 17, 18। तो देखिए सम अमाउंट ऑफ ₹6,000 वॉज लैंड, सम अमाउंट क्या होगा, ठीक है, amount of 6,000 was lent out at 10% per annum and the rest at 20% per annum, and thus in 4 years a total interest from both the amounts collected was 4,200. What is the amount which was lent at 10%? तो 6,000 टोटल है, इस 6,000 में से थोड़े पैसे 20% पर एनम पे इन्वेस्ट किए गए एंड थोड़े पैसे 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किए गए, है ना। टोटल 6,000 में से ऐसे दो पार्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ, ये बात समझ आ रही है। फिर 4 इयर्स के बाद दोनों इन्वेस्टमेंट्स हमने इवेल्युएट करे तो टोटल हमारा जो अर्निंग आया इस 6,000 रुपीज पे, दैट इंटरेस्ट और दैट अर्निंग वाज 4,200 इन 4 इयर्स। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? नहीं क्या? 6,000 रुपीज में से समझ लो, मुझे लग रहा है कि ये 6,000 रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसका मुझे अगले 4 साल तक कोई काम नहीं है, तो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मान लिया हमने कि 6,000 में से 2,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एंड 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए SBI में, राइट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें 10% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे 20% इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न आएगा 4 इयर्स में, यहाँ पे कुछ रिटर्न आएगा 4 इयर्स में, तो टोटल जो रिटर्न आता है वो कुछ उसकी कुछ वैल्यू होगी ना, राइट। तो ये तो मैंने ऐसे ही नंबर्स लिखे, हमें वो नंबर्स फिगर आउट करने की क्या है, बट कंडीशन ये है कि जब 4 इयर्स के बाद हमने टोटल रिटर्न कैलकुलेट किया तो इट वाज 4,200 रुपीज, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड दिस नंबर कि ये कितना था और ये कितना था। कोई भी डाउट है क्या यहां तक, बताइए, क्लियर है? तो देखिए अब ये क्वेश्चन हम लोग ऑफ कोर्स SI थे तो कर ही सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि ये एलिगेशन में है तो मैं एलिगेशन से भी एक बार करके बता दूंगा, राइट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से कैसे करें, तो क्या करेंगे, 6,000 रुपीज है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो आई कैन से वन पार्ट वाज 100x रुपीज, द सेकेंड पार्ट वुड बी 6,000 माइनस 100x, ठीक है। 100x क्यों ले रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये 20% पे इन्वेस्ट हुआ और ये 10% पे इन्वेस्ट हुआ, तो इसमें कितना पैसा मिलेगा 4 साल में, एक साल में 80x, सॉरी एक साल में 20x, ठीक है, एक साल में 20x और 4 साल है तो इंटू 4 तो 80x। इसमें किसी का डाउट? इसमें कितना पैसे मिलेंगे एक साल में, 600 माइनस 10x, 6,000 का 10% 600, 100x का 10% 10, क्लियर है। और ऐसा 4 साल तक होना है तो इंटू 4, तो 2,400 माइनस 40x, ये हो गया हमारा 4 साल का इंटरेस्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट अगर आप ऐड कर दो तो कितना होना चाहिए, 4,200, यही है ना क्वेश्चन में, बोलिए कोई भी डाउट है यहां तक? सो द टोटल इंटरेस्ट वुड बी 4,200। तो इस दोनों को अगर आपने ऐड किया 80x प्लस 2,400 माइनस 40x, दैट शुड बी क्या था, 4,200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40x विल बी, ये उधर गया तो 1,800, तो x का वैल्यू कितना आता है 45, ठीक है। सो x इज 45, तो हमारा एक पार्ट था 100x, दैट मींस ये हो गया 4,500, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया 1,500। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि कौन सा पैसा कम रेट पे लगाया गया, राइट। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज लेंट ऑन 10%, तो 10% ये है, सो व्हाट इज द अमाउंट लेंट ऑन 10%, 1,500 रुपीज, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो बताइए, इजी है। तो दिस वाज यूजिंग SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्योंकि एलिगेशन के टॉपिक में आया है तो एलिगेशन इसमें कैसे लगा सकते हैं, इसमें किसी का कुछ भी डाउट है तो बताइए, क्लियर है?
तो देखिए देयर वर टू अमाउंट्स, एक था 100x और दूसरा था, इसमें 100 की कुछ खास जरूरत है नहीं, राइट। सो देयर आर टू अमाउंट्स, एक है x और दूसरा है 6000 माइनस x, ठीक है, राइट। नाउ x में हमने कितना इंटरेस्ट कमाया 10%, इसमें कितना इंटरेस्ट कमाया 20%, यही था ना। चलो ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं 10% 20%। नाउ क्वेश्चन इज, इन दोनों को मिला के 4 साल में 4200 रुपीज इंटरेस्ट आया, राइट। तो 4200 अगर इंटरेस्ट है तो व्हाट कैन आई से कि 6000 रुपीज अगर हमारा प्रिंसिपल है, इफ प्रिंसिपल इज 6000 रुपीज, टाइम इज 4 years and interest is 4200, so what is the rate of interest, total rate of interest कितना हुआ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, याद है क्या, राइट। तो इंटरेस्ट है 4200, प्रिंसिपल है 6000, रेट पता लगाना है, टाइम है 4 years एंड 100 तो 100 ही है। तो ये जीरो, दो जीरोस कैंसिल हो गए, 6 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 10 से ये भी कैंसिल हो गया, एक और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं हो रहा। तो आर विल बी कितना 70/4 और 35/2, ठीक है, सो दैट विल बी 17.5%, समझ आ रहा है। तो 17.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये ओवरऑल आया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मेथड्स मिला के। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने थोड़े पैसे 10% पे इन्वेस्ट किए, थोड़े पैसे 20% पे इन्वेस्ट किए, एंड ओवरऑल माय रिटर्न वाज 17.5%, ठीक है, दैट वाज एवरेज रिटर्न, समझ आ रहा है ना। तो अगर आप कहीं पे अपना जैसे पोर्टफोलियो भी बनाते हैं तो आप सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं डालेंगे, तो डिफरेंट स्टॉक्स में डालेंगे, तो ओवरऑल रिटर्न कितना आ रहा है, एक एवरेज रिटर्न भी पता चलता है फिर आपको, ठीक है। सो दिस वाज 17.5%। तो 10% एक है, 20% दूसरा है, एंड ओवरऑल इन दोनों को मिला के 17.5% है। तो अब आप एलिगेशन रूल यूज करके फिगर आउट कर सकते हैं कि इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा। तो ये डिफरेंस 7.5, ये डिफरेंस 2.5, तो इन दोनों का रेशियो है 1 and 3, तो इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 1 and 3, राइट। सो आई कैन से कि जो हमारे दोनों इन्वेस्टमेंट अमाउंट थे x एंड 6000 माइनस x, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1/3, सो 3x इज इक्वल टू 6000 माइनस x, 4x इज 6000, हैंस x इज 1500, ठीक है। तो 10% पे हमने कितना पैसा लगाया 1500 रुपीज, सो दैट इज हाउ वी कैन यूज एलिगेशन, क्लियर है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो दिस वाज 15, फिर 17 ना, 15 के बाद 17, so 17, a person buys two watches for ₹1000, he sells one at a loss of 5% and the other at 20% gain, and on the whole he gains ₹50. What is the cost price of each watch? ऑप्शन से, हाँ बेस्ट तो वही है, ऑप्शंस यूज करना इज द बेस्ट वे, ठीक है। अ पर्सन बाइज टू वॉचेस, तो देखिए आपको एक चीज तो ये चेक करनी है ऑप्शन में कि सम 1000 हो, जो सभी में ही है, राइट। दूसरा ये चेक करना है कि 5% लॉस है, तो ट्रायल एंड एरर इतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है इस केस में, इसमें आप नॉर्मल सॉल्व ही कर लो, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, एलिगेशन इसमें बेस्ट रहेगा, देर इज वॉच ए, लेट अस से वॉच ए है और वॉच बी है, वॉच ए पे कितना प्रॉफिट है 5% माइनस, वॉच बी पे कितना प्रॉफिट है 20%,
एंड ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 50 रुपीज प्रॉफिट, तो कितना परसेंट हुआ? 5%, राइट? सो एवरेज प्रॉफिट इज 5%। तो इसका डिफरेंस आया 10, इसका डिफरेंस आया 15। दैट मीन्स ए एंड बी, इसके प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 15 एंड 10। तो वी कैन से प्राइस ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ बी, दैट रेशियो विल बी 15/10, दैट इज 3/2। तो 1000 रुपीज इनका टोटल प्राइस है एंड देयर इंडिविजुअल प्राइस शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3/2। तो कितना होगा? 600, 400। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। परसेंटेज से ही तो किया। हाँ, परसेंटेज से कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो परसेंटेज में आपको एक्स रुपीज एक का प्राइस मानना पड़ेगा और 1000 माइनस एक दूसरा होगा, फिर 5%, 20%। ठीक है, तो परसेंटेज से तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर परसेंटेज के चैप्टर में आता तो फिर वैसे ही करते, राइट? बट क्योंकि इसमें है तो मैं ऐसे बता रहा हूं। इफ यू वांट टू यूज परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर आप क्या करोगे? टोटल दो वॉचेस का प्राइस 1000 है, जिसमें से एक का प्राइस आप 100x ले लोगे, तो दूसरे का 1000 माइनस 100x हो जाएगा। इस पे समझ लो लॉस है 5%, तो इसका लॉस हुआ -5x। इस पे प्रॉफिट है 20%, तो इसका लॉ प्रॉफिट हुआ 200 माइनस 20x, राइट? तो ये और ये, इन दोनों का सम ये आना चाहिए 50, बस। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज यूज करके भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है? तो दिस वाज 17, फिर 21, हाँ 18 भी, 18। How many kg of tea at rupees 62.5 per kg must be added to 100 kg of tea at rupees 78 per kg, so that a profit of 33.33% is made by selling the mixture at 94 per kg? ओके, तो देखिए दो टाइप की टी आप मिक्स कर रहे हो, T1 एंड T2, राइट? T1 का प्राइस है 62.5 रुपीज पर केजी, T2 का कॉस्ट प्राइस है 78 रुपीज पर केजी, एंड इन दोनों को मिला के जो टी बनता है, टी मिक्सचर, इसका प्राइस है कितना? वो नहीं पता, है ना? अच्छा, एक चीज और गिवन है कि ये सेकंड वैरायटी है, उसका 100 केजी लिया है, इसका कितना केजी लेवे, ये क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको T1 एंड T2 इन दोनों का रेशियो पता लगाना पड़ेगा। वो रेशियो पता लगाने के लिए आपको एलिगेशन रूल यूज करना पड़ेगा। एंड एलिगेशन रूल का एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। बट आपको गिवन है सेलिंग प्राइस 94 रुपीज इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, इट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में थोड़ा सा और एक कैलकुलेशन आएगा। सेलिंग प्राइस अगर कोई चीज का 94 है एंड उसमें प्रॉफिट 33.33% है, so what should be the cost price of that article? तो क्या करेंगे? 3/4 इंटू 94 ये होगा। ठीक है, इसमें किसी का डाउट है तो बताना। ये क्लियर है? ये कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस अगर आप x अज्यूम कर ले तो x प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 33.33%, 33.33 इज 1/3। तो ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस 94। इसका सम हुआ 4/3x, दैट शुड बी 94। तो x कितना हो गया? 94 टाइम्स 3/4। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। कुछ भी डाउट है किसी का तो बताइए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 94 टाइम्स 3/4। ठीक है, कितना? 70.5। तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आता है 70.5।
अब 70.5 सॉल्व कर लो। तो इसका डिफरेंस हो गया 8 और इसका डिफरेंस हो गया 7.5, राइट? सो दे शुड बी मिक्स इन दिस रेशियो 7.5 एंड 8, 75/80 और 15/20, तो 75 कीजिए आ जाएगा ये, है ना? तो इसका आंसर कितना रहेगा? 75, 93। क्या क्लियर है कि अब तो हो जाएगा ना? तो 7.5 एंड 8 ये रेशियो है, तो अगर इसका 100 kg लें तो इसका कितना लेना पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है बताइए? 18 हो गया। 18 में किसी का कुछ भी डाउट है? 20। थ्री चेस्ट वर फुल, चेस्ट मतलब जिसमें सामान रखते हैं, ड्रॉर्स, राइट? थ्री चेस्ट वर फुल ऑफ थ्री सेपरेट काइंड्स ऑफ टी लीव्स A, B and C. The first chest contained 16 kg of A, the second 28 kg of B, and third this much. The chests were later emptied and the leaves thoroughly mixed, and the mixture was put back in the chests. How many kgs of each kind of tea would be found in the third chest? तो देखिए, जब आपने ये तीनों कंटेनर्स को खाली कर दिया, यहाँ पे था A 16 kg, यहाँ पे था B 28 kg और यहाँ पे था C 36 kg, राइट? जब आपने इन तीनों को एक जगह पे खाली कर दिया तो वी हैव A, B एंड C इन व्हाट रेशियो? एक मिक्सचर है जिसमें A, B एंड C तीन टाइप के टी लीव्स हैं, एंड देयर इन व्हाट रेशियो? 16, 28, 36, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 4, 7, 9, ठीक है, इस रेशियो में है। अब ये मिक्सचर जो बना, इस मिक्सचर को आपने फिर से उठा उठा के इनमें ही भर दिया, अज्यूमिंग इनकी कैपेसिटी यही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो टोटल जो मिक्सचर बनेगा उसमें से 16 kg यहाँ आ गया, 28 kg यहाँ आ गया और 36 kg इधर आ गया। ये क्लियर हो रहा है? सर ये नहीं समझ आया, ये समझ आ गया कि तीनों को रेशियो में डाला, उसके बाद क्या क्या वो नहीं पता चला। तीनों को मिक्स किया तो इस रेशियो में वो मिक्स हुए, राइट? बट यहाँ पे टोटल कितने, टोटल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे? टोटल क्वांटिटी कितनी बनी? 20। 16 + 28 + 36, अच्छा 20 तो इनका सम है, वो रेशियो है, राइट? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स कितना हुआ? 36 + 16 + 28 कितना होता है ये बताओ तो? कितना? 70, 70 kg हुआ। 70, 80 सही है ना ये? तो 80 kg ये बना। अब इस 80 kg में से मैंने 16 kg निकाला और पहले वाले कंटेनर में डाल दिया, 28 kg निकाला इसमें डाल दिया और बाकी जो बचा 36 वो इधर डाल दिया, राइट? तो वापस से हमने सारे टी लीव्स को उनके कंटेनर्स में डाल दिया, बट दिस टाइम दे आर नॉट सेपरेटेड इन A, B एंड C, दे आर मिक्स्ड। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड कंटेनर में हमने टी लीव्स डाले, जो मिक्सचर डाला, उस मिक्सचर में A, B, C कितना कितना केजी है, राइट? तो आपको सिर्फ ये बताना है इफ A, B and C are in this ratio 4, 7 and 9, तो इस मिक्सचर में से अगर हम 36 kg निकाल लें तो इस 36 kg में A, B and C का कितना कितना क्वांटिटी आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? और सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन है सिर्फ इतना है कि 36 kg को 4, 7 and 9 के रेशियो में स्प्लिट कर दो। अब तो और सिंपल हो गया ना? अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आवे कि 36 kg है, इसको 4, 7, 9 के रेशियो में स्प्लिट करो, तो कैसे करोगे? अच्छा 4/20 × 36। हाँ सब बस 4/20 × 36, 7/20 × 36 एंड 9/20 × 36, बस हो गया ना? ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट है बताइए?
ऑप्शंस, अच्छा मैंने ऑप्शंस देखे नहीं। टोटल 36 जिसका सम नहीं आया है ऐसा। हाँ हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शंस बड़े खराब हैं, राइट। खराब मतलब कि आप बहुत इजीली बता सकते हो कि थर्ड फोर्थ ही आंसर होगा, राइट। बिकॉज ये जो रेशियोज हैं 4, 7 एंड 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज भी आएगी वो ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगी, राइट। दैट मीन्स सबसे पहला सबसे छोटा नंबर होगा, फिर सेकेंड होगा और फिर थर्ड होगा। तो ऐसा अगर आप बस इतना ही पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ये पैटर्न ही नहीं मिलता कहीं पे। यहाँ पे सारे ऑप्शन में मिडिल नंबर इज द स्मॉलेस्ट, जो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है उस लॉजिक से। क्लियर है बात? फाइन। तो अगर ऑप्शंस ऐसे ही आए तो बहुत ही इजी हो गया, ऑप्शन से ही कर लो। बट इसमें बहुत इजी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि एक नन ऑफ दीज डाल दिया, तो फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो दो ऑप्शंस यही वाले हैं, फिर थर्ड ऑप्शन ये आ गया और एक फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज हो गया, तो फिर आप श्योरली नहीं बोल सकते कि यही सही है बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक कि इसमें तीनों नंबर्स उस ऑर्डर में है ना। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात? बट इन दिस केस ऑप्शन यूज करना वो द स्मार्टेस्ट थिंग। बट सॉल्व कैसे करना है समझ आ गया? तो इसके ऑप्शंस ठीक कर दूंगा। 20, ठीक है। 20 के बाद नेक्स्ट 21 भी है ना। 21 three substances A, B, and C are mixed together such that their ratios of volumes are 2, 3, and 4. Okay. The ratio of their weights of equal volumes are 3, 4, and 5. Okay. What is the weight of each substance in kg if the weight of the mixture is 228 kg? तो देखिए, अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि जो आपने तीन लिक्विड्स, ये लिक्विड्स जो होंगे तभी इनका वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट। तो हमने तीन लिक्विड मिक्स किए, इन तीनों लिक्विड्स का वॉल्यूम कितना था? 2, 3 एंड 4 के रेशियो में। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक का 2 लीटर लिया, एक का अगर 2 लीटर लिया तो दूसरे का 3 लीटर लिया और अगले का 4 लीटर लिया, राइट। तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ये बात समझ आ गई? तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग तो ये है कि आपने 2, 3 एंड 4 लीटर लिया, ऐसा मान सकते हो। 20, 30, 40 भी हो सकता है, बट रेशियो ये होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन जो है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इट सेज द रेशियो ऑफ देयर वेट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाज 3, 4, 5। अगर इन तीनों लिक्विड का आपने इक्वल वॉल्यूम लिया, मान लो समझ लो सभी का 1 लीटर लिया, तो उस 1 लीटर में सब्सटेंस ए का वेट 3 kg होगा, सब्सटेंस बी का वेट 4 kg होगा और सब्सटेंस सी का वेट 5 kg होगा, राइट। मान लेते हैं ये कप 1 लीटर का है, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 लीटर लिक्विड ए डाला, तो इसका वजन कितना आएगा? 3 kg, राइट। इसमें मैंने 1 लीटर अगर लिक्विड बी डाला तो उसका वजन कितना आएगा? 4 kg। एंड सिमिलरली सी डाला तो 5 kg आएगा। तो तीनों के इक्वल वॉल्यूम अगर आप लेते हैं तो उसमें वेट किस रेशियो में आता है? 3, 4, 5 kg में आता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो अगर आपने तीनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं लिया, वॉल्यूम इस रेशियो में लिया 2, 3 एंड 4 में, एंड उनके इक्वल वॉल्यूम का वेट का रेशियो ये है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि तीनों कंपोनेंट्स के नेट वेट का रेशियो क्या होगा इन द फाइनल मिक्सचर? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसका मतलब ये है क्या कि 2x वॉल्यूम का कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसका वेट 3x होगा? उसका वेट 6 हो जाएगा। नहीं देखो, समझ सर। फिर से समझ लो कि अगर हमने सभी का 1 लीटर लिया, ठीक है, सभी का अगर 1 लीटर लिया तो इनका वेट कितना आएगा? 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। ए, बी एंड सी, इन तीनों का वेट इतना आएगा। क्लियर है बात?
तो अगर मैंने समझ लो इसका 1 लीटर लिया है, इसका 2 लीटर लिया, और सॉरी इसका 2 लीटर लिया है, इसका 3 लीटर लिया है, और इसका 4 लीटर लिया है, तो अभी तीनों का वेट कितना आएगा? इसके 1 लीटर का वेट 3 kg था, तो 2 लीटर का वेट कितना होगा? 6 kg होगा। इसके 1 लीटर का वेट 4 kg था, तो 3 लीटर का वेट कितना होगा? 12 kg होगा। एंड सिमिलरली इसके 1 लीटर का वेट 5 kg था, तो इसके 4 लीटर का वेट कितना होगा? 20 kg होगा। बात समझ आ रही है क्या? कोई डाउट है? फाइन। तो जब हमने इनको मिक्स किया, सो देवर मिक्स इन दिस रेशियो, ये रेशियो है। एक मैंने तो 3 4 5 सिंपलेस्ट नंबर ले लिया है, 2 3 4 सिंपलेस्ट नंबर ले लिया है, बट वो जरूरी नहीं है वैसा हो। तो आई कैन से व्हेन दीज 3 लिक्विड्स वर मिक्स्ड, तो इनके वेट का रेशियो क्या था? 6x 12x एंड 20x। इस रेशियो में ये लोग मिक्स किए गए। कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो 6x वेट है ए वाले का, 12x वेट है बी वाले का, और 20x वेट है सी वाले का। और इन तीनों को मिला दें तो दिस गिव्स अस द टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना? 228। इन तीनों को ऐड करने से हमें कितना केजी मिलना चाहिए? 228। समझ आ रहा है ये x क्यों डाला और फिर उसको ऐड क्यों कर रहे हैं? कोई भी पॉइंट में डाउट है तो बोलो। 228। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है? आंसर सी। x का वैल्यू 12 आया, x6 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करके x6 आया। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ ईच सब्सटेंस? तो ईच सब्सटेंस का वेट कितना हो गया? 6 इंटू 6 ये 36, 12 इंटू 6 ये 72, एंड 20 इंटू 6 ये 120। तो 36, 72 एंड 120 ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कोई भी स्टेप तो बताइए। तो दिस वाज 21। हाँ, नहीं क्यों करना है? वेट तो उनके 1 लीटर का इस रेशियो में है, बट इनका हमने 1 लीटर थोड़ी लिया, 2 3 4 लीटर लिया, तो इनका इंडिविजुअल वेट किस रेशियो में आएगा? ठीक है। हाँ, समझ तो आ रहा है ना? पर क्या नाम है तुम्हारा? नमन। ये क्योंकि कंटिन्यूड टॉपिक है तो थोड़ा कम समझ में आ सकता है, तो बता देना। ठीक है। हाँ भाई, तो और कोई डाउट्स है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एक पार्ट बाकी है, दैट इज ऑफ रिप्लेसमेंट, तो वो भी कर लेते हैं। तो देखिए एक कंटेनर में समझ लो वी हैव मिल्क एंड वाटर, राइट? तो इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है, लेट अस से दे आर इन द रेशियो 5 and 3। ठीक है, और रेशियो भी छोड़ो, दे आर इन दिस क्वांटिटी। एक 5 लीटर है और दूसरा लेट अस से 4 लीटर है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो अगर आप इस कंटेनर में से 1 लीटर लिक्विड निकालोगे, तो उसमें उस 1 लीटर लिक्विड में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, राइट? तो उस 1 लीटर के अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? यही सेम रहेगा, जो इस बड़े सैंपल में है वही सेम रेशियो छोटे सैंपल में भी रहेगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है? आप एक बूंद लो या 1 लीटर लो, राइट? इफ यू टेक 1 लीटर आउट ऑफ दिस, तो इस 1 लीटर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो वही रहेगा जो यहाँ पे है, राइट? 5 and 4। क्वांटिटी ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी का कुछ डाउट है? ओके, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये, अगर आपने ये 1 लीटर निकाला तो इसमें 1 लीटर नहीं, अब एक और सिनेरियो लेते हैं। यही सेम कंटेनर है, 5 लीटर मिल्क है एंड 4 लीटर वाटर है, राइट? अब 1 लीटर की जगह पे मैंने इसमें से 20% निकाला,
राइट? सो इफ आई टेक आउट 20%, तो इस 20% में निकलने के बाद यहां पे कितना मिल्क रह जाएगा? 20% मिक्सचर निकल है, राइट? हमने 20% ऑफ द मिक्सचर निकाला है। बात समझ आ रही है? तो ये 20% मिक्सचर निकालने के बाद यहां पे रिमेनिंग मिल्क कितना होगा? मिल्क का क्वांटिटी 4 लीटर। तो देखिए यहां पे क्या पॉइंट है, अगर आपने 20% मिक्सचर निकाला है तो 20% मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स हैं वो भी अपने अपने इंडिविजुअल क्वांटिटी का 20-20% ही बाहर जाएगा। मतलब मिल्क का भी 20% बाहर गया और वाटर का भी 20% बाहर चला गया। बात समझ आ रही है? राइट? तो मिल्क कितना था ऑलरेडी? 5 लीटर, उसका 20% अगर चला गया, दैट मीन्स 5 का 20% इज 1 लीटर चला गया, राइट? तो क्वांटिटी रिमेनिंग कितना रह गया मिल्क का? 4 लीटर रह गया। ये बात समझ आ रहा है? तो अगर आप 20% मिक्सचर पिक करते हो तो उस 20% में आप 20% ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स भी पिक कर रहे हो। यू कैन नॉट चूज कि एक ज्यादा है एक कम है। मिक्सचर है, यूनिफॉर्म है, तो दोनों इक्वल परसेंटेज में ही आएंगे। 20% ऑफ मिल्क भी जाएगा और 20% ऑफ वाटर भी जाएगा। ठीक है? ये दोनों इंडिविजुअली किस रेशियो में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 20% मिक्सचर गया तो 20% मिल्क भी गया तो 4 लीटर रह गया, 20% वाटर भी गया तो 4 का 20% कितना होता है? 800 ml, 0.8 लीटर, राइट? तो वाटर कितना रह जाएगा? 3.2 लीटर। ये बात समझ आ रही है? कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करिए। कल एक्स्ट्रा देना, मैं ये स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा, है ना? थोड़ा समझ में आ जाएगा। कल आ जाना। कल टाइम रहता है? एक बार दुर्गेश सर से मैं कॉल करवा दूंगा कल, है ना? समझ आ रहा है तुमको? अच्छा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा देना कल, तो ये टॉपिक स्टार्टिंग से करा दूंगा तो हो जाएगा, है ना? अभी बीच में से आए तो थोड़ा कम समझ में आए। ऐसे ही चालू करो। हाँ, समझ आ रहा है क्या? 1/5 आ गया। A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts are syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? तो देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था ये मोरलेस वही है। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि देर आर 3 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 लीटर वाटर है एंड 5 लीटर क्या है? सिरप है। ठीक है? अब क्वेश्चन सेज कि इस मिक्सचर का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन निकाला जाए सो दैट इस मिक्सचर में फाइनली 4 लीटर सिरप एंड 4 लीटर वाटर हो जाए। ठीक है? हम जितना भी पार्ट निकालेंगे उतना ही वाटर हम डाल देंगे कि टोटल क्वांटिटी उतनी मेंटेन हो जाए, 8 लीटर मेंटेन हो जाए। ठीक है? तो हमारा एम ये है कि सिर्फ 4 लीटर हो जाना चाहिए।
क्योंकि सिरप को आपको सिर्फ निकालना है, बाद में तो सिर्फ वाटर डालना है, तो वाटर तो जितना कम होगा अपने आप 4 लीटर हो जाएगा, राइट। सो हमारा एम सिर्फ इतना है कि हम इतना लिक्विड निकाल लें यहां से कि सिरप 5 की जगह 4 लीटर हो जाए। दैट मीन्स सिरप 5 लीटर में से हमें 1 लीटर निकालना है। दैट मीन्स सिरप कितना कम हो जाना चाहिए, 20%, राइट। तो सिरप अगर 20% रिड्यूस करना है तो ये पूरा लिक्विड कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 20% ही। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, राइट। तो अगर हमें सिरप को 20% कम करना है तो लिक्विड को, पूरे मिक्सचर को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, अगेन 20%। दैट मीन्स हमें 1/5 मिक्सचर निकालना पड़ेगा, और जितना भी मिक्सचर निकालेंगे उसकी जगह पे उतना ही वाटर डाल देंगे। तो सिरप तो हमने ऑलरेडी 1 लीटर कम कर दिया, तो 4 लीटर रह गया, वाटर भी उसके साथ गया होगा, राइट। बट क्योंकि हम वाटर तो और डाल रहे हैं, तो टोटल 8 लीटर जब बनाओगे तो उसमें 4 लीटर सिरप तो ऑलरेडी था, तो बाकी जो रहेगा वो वाटर 4 लीटर हो जाएगा। समझ आया? रिपीट करना है कुछ? तो ये समझ नहीं आया। ये 1/5 समझ आ गया? नहीं। 5 लीटर सिरप है, बट हमें बनाना है कितना, हमें करना है क्या कि फाइनली ऐसा हो जाए कि वी हैव हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। तो हाफ वाटर हाफ सिरप होने का मतलब क्या हुआ, टोटल 8 लीटर अगर लिक्विड है और उसमें हाफ वाटर हाफ सिरप है, तो 4 लीटर वाटर एंड 4 लीटर सिरप होना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो अगर 4 लीटर सिरप करना है तो 5 लीटर में से 4 लीटर कैसे करेंगे, 1 4 लीटर बाय। सिरप पड़ेगा, है ना। क्या सर? 5 लीटर सिरप है, अगर 4 लीटर बनाना है तो 1 लीटर सिरप हटाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो कैन वी पिक 1 लीटर सिरप ओनली, ऐसा कर सकते हैं क्या, इस मिक्सचर में से जिसमें वाटर भी है और सिरप भी है, तो इस मिक्सचर में से मैं सिर्फ सिरप हटा दूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर हम कुछ लिक्विड निकालेंगे तो वाटर भी जाएगा और सिरप भी जाएगा, दोनों जाएंगे, है ना। ये बात समझ आ रही है, यहां तक लॉजिकल है। तो अगर मुझे ये सिर्फ 1 लीटर निकालना है, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है उसका 20% निकालना है, 20% सिरप हट जाना चाहिए। तो 20% सिरप अगर मुझे हटाना है तो 20% सिरप हटाने के लिए लिक्विड कितना हटाना पड़ेगा, ये मिक्सचर कितना हटाना पड़ेगा, 20%, राइट। 20% मिक्सचर अगर आप निकालते हो तो उसमें वाटर भी 20% जाएगा और सिरप भी 20% जाएगा। तो सिर्फ 20% अगर गया तो बस वही हमारा काम है, 1 लीटर सिरप चला गया, 1 लीटर सिरप चला गया तो 4 लीटर सिरप रह गया, 5 में से 1 लीटर चला गया तो 4 रह गया, 4 लीटर सिरप रह गया है, वाटर भी थोड़ा गया है, बट हमारे पास फैसिलिटी क्या है कि हम वाटर तो बाद में और डालने वाले हैं, राइट। हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ मतलब निकालना, एंड रिप्लेस विद वाटर, तो जितना भी मिक्सचर आपने निकाला उतना पूरा आपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो जो वाटर गया वो भी और जो सिरप गया वो भी, वो दोनों की जगह पे हमने पूरा वाटर डाल दिया, तो टोटल 4 लीटर सिरप तो रह ही गया था, उसमें और 4 लीटर वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो देयर विल बी इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर आपको ये थोड़ा कम समझ आ रहा है तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। सर 1 मिनट, आप थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। सर आप एक बार एलिगेशन से करके दिखा सकते हो? हाँ, तो देखिए ऐसा है, यहां पे मिल्क एंड वाटर, नहीं, water and syrup, they are in the ratio of 3 and 5, ठीक है। तो इसमें से हमने थोड़ा लिक्विड निकाला और उसकी जगह पे वाटर डाला, राइट। तो जब हमने ये लिक्विड निकाला, समझ लो कुछ भी पार्ट निकाला यहां से, तो ये लिक्विड निकालने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड रह गया उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो 3 and 5 ही रहेगा, राइट। सो आई कैन से वी हैव अ मिक्सचर, उस मिक्सचर में हम लोग प्योर वाटर ऐड कर रहे हैं, और ये मिक्सचर एंड प्योर वाटर ऐड करने के बाद वी हैव अनदर मिक्सचर, राइट। लेट अस कॉल इट न्यू मिक्सचर। ये बात समझ आ रही है?
इस मिक्सचर में हमने ये वाटर ऐड किया और ये वाटर ऐड करने के बाद हमें एक नया मिक्सचर मिला। तो ये ओल्ड मिक्सचर में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? वाटर एंड सिरप का रेशियो है 3:5। तो आई कैन से परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे? 3/8 इंटू 100 है ना। टोटल 8 लीटर में से 3 लीटर वाटर है। सो 3/8 इंटू 100 विच इज 37.5%। ठीक है। प्योर वाटर में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है? 100%। क्लियर है। और जो न्यू मिक्सचर बनता है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है? इट हैज हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। तो दोनों इक्वल इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हुआ? 50%। राइट। तो आपने तीनों जगह पे एक कंपोनेंट की परसेंटेज लिख दी। तो 50% वाटर यहाँ पे, 37.5% यहाँ पे एंड 100% यहाँ पे। इसमें किसी का डाउट है? सर नहीं समझ आ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या डाउट है अभी? सर ये मतलब वो 1/, लाइक पहला वाला आपने जो सॉल्व किया था एलिगेशन के बिना वाला, उसमें मेरे को 1/5 तक समझ आया, एलिगेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो 1/5 तक ही तो समझना था। नहीं मतलब उसके बाद, बट सर 1/5 तो आपने ऐसा बोला था ना कि दोनों का निकालना पड़ेगा, सिर्फ वो सिर्फ नहीं निकलेगा। हाँ, तो क्वेश्चन वही है ना कि हमको मिक्सचर कितना निकालना है। तो 20% सिरप निकालने के लिए 20% मिक्सचर भी निकालना पड़ेगा। 20% मिक्सचर निकालना मतलब 1/5 ऑफ मिक्सचर निकालना, बस उतना ही तो हुआ। ठीक है। सर 20। 1 मिनट। सर मेरे को वहां तक समझ आएगा था, 5 - 1, 5 में से 1 लीटर निकालता है तो 4 लीटर बनेगा, तो उसके लिए हाँ 1/5 निकाला। हाँ, 1/5 मतलब 20% सिरप निकाला। ट्वेंटी हाँ परसेंट सिरप निकालने के लिए 20% लिक्विड निकालना पड़ेगा। हाँ। तो 20% लिक्विड निकालना पड़ेगा मतलब 1/5 ऑफ लिक्विड निकालना पड़ेगा। बस हम्म। वही करना है, वही तो बताना है। तो फिर वो लिक्विड 4 लीटर कैसे बन जाएगा? नहीं, लिक्विड 4 लीटर नहीं बनेगा। देखो, अरे पहले ये एलिगेशन वाला मैं फिनिश कर देता हूँ फिर वापस वो बताता हूँ। एलिगेशन में यहाँ तक किसी का कुछ भी डाउट है? मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ वाटर था 37.5%। राइट। प्योर वाटर जब इसमें हम डाल रहे हैं, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर इज 100% वाटर। एंड जब नया मिक्सचर बनता है तो उसमें आधा वाटर है और आधा सिरप है, मतलब दोनों इक्वल इक्वल है, तो 50% वाटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने एलिगेशन के हिसाब से तीनों नंबर्स लिखे। अब इसका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो ये है 12.5%, ये है 50%। ठीक है। तो ये हुआ। तो मिक्सचर एंड प्योर वाटर ये आ गया। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनका कितना कितना मिक्स किया गया? 50/12.5, दैट इज 4/1। ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने मिक्सचर 4 लीटर लिया है, मिक्सचर अगर 4 लीटर लिया है तो उसमें वाटर 1 लीटर डालना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वापस क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन पे क्या लिखा था कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ सिरप है और वाटर है, इसका दोनों का मिक्सचर है। क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से कितना पार्ट आप निकालोगे और उसकी जगह पे वाटर डालोगे सो दैट मिल्क एंड वाटर इक्वल हो जाए, सिरप एंड वाटर इक्वल हो जाए। ठीक है। तो अभी हमारे एनालिसिस से हमें पता चला कि 4 लीटर मिक्सचर में, 4 लीटर ये वाले मिक्सचर में 1 लीटर वाटर डालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले 1 लीटर अगर वाटर डालना है तो 1 लीटर पहले निकालना पड़ा होगा। 1 लीटर ये सिरप निकालना, 1 लीटर ये मिक्सचर निकालना पड़ा होगा, उसी के बाद उसमें 1 लीटर वाटर डालना पड़ा होगा, क्योंकि जितना आप लिक्विड निकालोगे उतना ही वाटर डालना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। राइट। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर। तो रिप्लेस करने का मतलब यही है कि जितना आपने मिक्सचर निकाला है उतना ही वाटर डालना है। राइट। सो हाउ मच ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर। तो अगर आपको ये पता चला कि 1 लीटर वाटर डालना है, दैट मीन्स 1 लीटर मिक्सचर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद मिक्सचर रहना कितना चाहिए? 4 लीटर रहना चाहिए। दैट मीन्स बिफोर ड्रॉइंग ऑफ कितना मिक्सचर होगा?
5 लीटर, है ना। निकालने के बाद जो बचा है अंदर वो 4 लीटर है, उसमें हमने 1 लीटर वाटर और डाला, तो फिर ऊपर का वो सब चेंज हुआ। ठीक है, तो आप अब ये समझ गए कि यहां पे पहले 5 लीटर था मिक्सचर, जिसमें से 1 लीटर मिक्सचर आपने निकाला और उसकी जगह पे 1 लीटर वाटर डाला। तो 1 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद यहाँ पे 4 लीटर मिक्सचर रह गया। 4 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर वाटर आया, तो ये 4 लीटर मिक्सचर एंड 1 लीटर वाटर, इन दोनों ने मिलके इक्वल इक्वल सिरप एंड वाटर बनाया। ठीक है, तो 5 लीटर में से 1 लीटर निकालना है, तो कितना पार्ट निकालना है? 1/5। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट वाला ये एक पार्ट है। दूसरा क्या होता है रिप्लेसमेंट में? एक्सक्यूज मी देख- सर, हाँ, मेरे को अभी भी थोड़ा सा डाउट है। आप एक बार वो लाइक एकदम फर्स्ट वाले मेथड में आपने 5 लीटर में से 1/5 निकाला, उसके बाद बताते हो? 3 लीटर वाटर था और 5 लीटर सिरप था, राइट। हाँ। अब हमें फाइनली क्या चाहिए? इसमें से हमें कुछ मिक्सचर निकालना है और उसकी जगह पे उतना ही वाटर डालना है। ठीक है, और फाइनली फिर क्या हो जाना चाहिए? वी शुड गेट 4 लीटर वाटर एंड 4 लीटर सिरप, ये चाहिए। हाँ। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अब सिरप तो आप सिर्फ निकाल ही रहे हो, वाटर तो आप निकाल भी रहे हो और डाल भी रहे हो, बट सिरप आपको सिर्फ निकालना है। यू कैन नॉट ऐड अनदर सिरप, आपको सिर्फ सिर्फ निकालना है। तो 5 लीटर सिरप में से 1 लीटर सिरप निकालना पड़ेगा, तो ही 4 लीटर सिरप बनेगा। हाँ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि 5 लीटर में से अगर 1 लीटर सिरप निकाल रहे हैं, मतलब कितना परसेंट निकाल रहे हैं? 1/5। 1/5 मतलब परसेंट कितना हुआ? 20% हुआ। 20। ठीक है, 1/5 समझ लो, 20% समझ लो। तो अगर 20% सिरप आप निकाल रहे हो, तो 20% सिरप निकालने के लिए आपको उसके साथ 20% वाटर भी निकालना पड़ेगा, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 20% मिक्सचर भी निकालना पड़ेगा। हम्म। 20% मिक्सचर में 20% वाटर भी जाएगा और 20% सिरप भी जाएगा। तो आपको, आप तो सिर्फ मिक्सचर ही निकाल सकते हो, यू कैन नॉट पिक 20% सिरप, यू कैन पिक द मिक्सचर। तो मिक्सचर कितना जाएगा? 20% ऑफ द टोटल क्वांटिटी वो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि, तो आपको दिखेगा कि कितना लिक्विड निकालना है, राइट। तो 20% मिक्सचर अगर आप निकाल देते तो उसमें 5 लीटर में से 20% मतलब 1 लीटर सिरप चला गया, एंड 3 लीटर वाटर में से 20% मतलब 0.6 लीटर वाटर चला गया। ठीक है, तो यहां से वाटर भी गया, कितना गया? 0.6 लीटर। ठीक है बात, तो ये 0.6, ये 1, तो टोटल कितना लिक्विड आपने निकाला? 1.6 लीटर। अभी जो 1.6 लीटर लिक्विड आपने निकाला है, उसकी जगह पे 1.6 लीटर वाटर डाल देंगे, तो सिर्फ 4 लीटर रह गया था। वाटर 3 में से 0.6 गया, तो 2.4 लीटर रह गया। 2.4 में 1.6 और ऐड हुआ, तो टोटल ये भी 4 लीटर हो गया। तो इस तरीके से टोटल 4 and 4 हो गया। अच्छा, ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। तो देखिए, इसमें एक पार्ट और है, समझ लेते हैं। एक कंटेनर में 100 लीटर मिल्क है, राइट। नाउ आप इस मिल्क में से 10 लीटर निकालते हैं और उसकी जगह 10 लीटर वाटर डाल देते हैं। ठीक है, 10 लीटर मिल्क आपने निकाला और 10 लीटर वाटर डाल दिया, राइट। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ? 90 and 10। ठीक है, अब वापस से यही कंटेनर है, नाउ वी हैव 90 लीटर मिल्क। बात सुन लेना भाई,
एंड 10 लीटर, बात नहीं, वी हैव 90 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर। अब फिर से हमने सेम चीज किया, वी टेक आउट 10 लीटर मिक्सचर। अब मिल्क नहीं है, पहले से मिल्क था, राइट? अब वी हैव 10 लीटर मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर वाटर डाल दिया, तो टोटल तो 100 लीटर ही रहा अभी भी, राइट? टोटल 100 लीटर ही है, बट ऐसा करने के बाद अभी कितना मिल्क और कितना वाटर है? हाँ, 81 एंड 19, तुम क्या बोल रही हो? 80 एंड 20। तो ये जब 10 लीटर मिक्सचर जाएगा, तो इस 10 लीटर मिक्सचर में कैन वी श्योरली से कि सिर्फ 10 लीटर मिल्क ही जाएगा? 10 लीटर मिल्क चला जाएगा 10? ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? तो जब 10 लीटर मिक्सचर आप निकालेंगे, तो उस 10 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर दोनों जाएंगे, राइट? तो इस 10 लीटर मिक्सचर में कितना मिल्क और कितना वाटर होगा? मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे 9 एंड 1 है, तो यहाँ पे भी 9 एंड 1 ही रेशियो रहेगा। तो मतलब ये कि इस 10 लीटर मिक्सचर में 9 लीटर मिल्क एंड 1 लीटर वाटर गया होगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो रिमेनिंग मिल्क कितना रह गया? 81, और वाटर गया 1 लीटर, तो रिमेनिंग वाटर कितना रह गया? 9, राइट? एंड देन वी ऐड 10 लीटर वाटर, और तो मिल्क तो 81 का 81 ही रहेगा, बट वाटर जो अभी 9 रह गया था, वो 10 लीटर और ऐड करने से 19 हो गया, तो टोटल क्वांटिटी 81 लीटर मिल्क एंड 19 लीटर वाटर, ये रह गया। कोई डाउट है क्या? ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर अगर आप वापस एक बार ऐसा ही करें, तो भी तो वापस से मिल्क एंड वाटर दोनों की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो अभी इसमें देखो क्या हो रहा है, इफ यू डू दिस वन मोर टाइम, तो अभी कितना मिल्क और कितना वाटर है? 81 लीटर मिल्क है एंड 19 लीटर वाटर है। अब सर आपने फिर से 10 लीटर मिक्सचर निकाला। सर वाटर तो 9 लीटर बचेगा ना? हाँ, 9 बचा था, फिर 10 लीटर और डाल दिया था ना, ये देखो, ये डाल अच्छा रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है? तो अभी फिर से 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो अभी कितना वाटर और कितना मिल्क, फिर 10 लीटर वाटर भी डाला, तो अभी कितना मिल्क रहेगा और कितना वाटर हो जाएगा? तो 72 मिल्क रहेगा और 28 वाटर। 72.9 एंड 27.1, ठीक है? तो अभी 81 एंड 19 है, राइट? अभी आप रेशियो से करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? तो आप कैसे करो? परसेंटेज, मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज, राइट? 100 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब 10% निकाल रहे हैं, तो 10% ऑफ मिक्सचर अगर आप निकाल रहे हो, तो 10% ऑफ मिल्क भी निकाल रहे हो, 10% ऑफ वाटर भी निकाल रहे हो। बात समझ आ रहा है ना? तो 10% ऑफ मिल्क अगर गया, तो कितना मिल्क गया? 8.1 लीटर, तो कितना रह गया? 72.9। 10% ऑफ वाटर अगर गया, तो कितना वाटर गया? 1.9 लीटर, तो कितना रह गया? 17.1, राइट? फिर 10 लीटर वाटर और ऐड करते तो 27.1 हो गया, और ये सिर्फ 72.9 हो गया। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप ये चेंज करते जा सकते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि चलो ठीक है, छोड़ो। तो फ्रॉम अ jar of milk with 50 liters,
20 liter is taken out and replaced with water. ठीक है, this was repeated 2 more times. So question is, what is the ratio of final quantity of milk to initial? तो ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, राइट, तो अब देखिए क्या करेंगे. इनिशियली 50 लीटर मिल्क है, 50 54/5, पता नहीं, देख लेते हैं, मुझे नहीं पता आंसर. तो 50 लीटर मिल्क अगर है, इसमें से 20 लीटर अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो 20 लीटर 50 का कितना परसेंट हुआ? 40%, राइट. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद कितना मिल्क रह जाएगा? फाइनल मिल्क कितना रह जाएगा? 50 में से 40% कम हो गया, राइट. तो आई कैन से 1 - 40/100. 50 में से 40% रिड्यूस करने के बाद कितना बचेगा? नहीं, यही आएगा ना एक्सप्रेशन, सॉल्व नहीं करना है अभी इसको, ये आएगा एक्सप्रेशन. इसमें किसी का डाउट है ये कैसे आया? 50 लीटर में से 40% आपने हटा दिया तो इतना बचेगा. इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो सॉल्व अभी नहीं करना, ठीक है. ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद हुआ. नाउ दिस इज द क्वांटिटी दैट रिमेन्स. फिर अगली बार फिर से 20% निकाला, 20% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो जो भी मिल्क बचा हुआ है उसका भी 20% जाएगा ना. बात समझ आ रहे हैं? सेकेंड टाइम जब आप निकाल रहे हो 20 लीटर, तो 20% ऑफ, सॉरी 40% ऑफ द मिक्सचर निकाल रहे हो. तो 40% ऑफ द मिक्सचर जब आप निकाल रहे हो, तो जो भी मिल्क बचा हुआ है उसका 40% जाएगा. तो इतना मिल्क बचा हुआ था, इसका 40% गया, तो कितना बच गया उसके बाद? फिर से 1 - 40/100. समझ आ रहा है क्या? ये सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचेगा? ये बात क्लियर है क्या? अगर आप ये मान लो कि दिस क्वांटिटी वाज ए, तो आफ्टर सेकेंड रिप्लेसमेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा? ए का 40% कम हो गया, तो ए टाइम ए इंटू 1 - 40/100. एनी डाउट इन दिस? ये समझ आ रहा है, राइट? ये क्यों आ रहा है बार बार? एंड ये अगर सब में लो बी है, तो थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद कितना होगा? एक और 1 - 40/100 और आ जाएगा. क्लियर है क्या? कोई डाउट है? ठीक है. सो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आप बोल सकते हैं दिस विल बी 50 इंटू 1 - 40/100 होल रेस टू 3. ठीक है क्या? आपको पूछा है क्या? फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो. तो इनिशियल क्वांटिटी तो यही है, तो फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1 - 40/100 का होल क्यूब. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 है, ये 5 है, तो इसका सॉल्व करने से आया 3/5 होल क्यूब. तो आंसर हो जाएगा 27/125. दिस विल बी द रेशियो ऑफ द फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी. क्लियर है क्या? सर आपने 50 का हटा दिया. 50 ये इनिशियल क्वांटिटी था ना, उसको यहां लिख दिया. फाइनल एंड इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो चाहिए था ना. हाँ सर, तो 125 में 50 मल्टीप्लाई होगा. अगर आपको फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता लगाना है तो फिर 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें सिर्फ रेशियो फाइंड करने बोला था, तो इसके लिए रेशियो में जरूरत नहीं है. अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो फिर आप ये करेंगे. ठीक है.
इफ यू वांट टू नो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो फिर आप क्या करेंगे, ये इनिशियल क्वांटिटी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/125 इनटू इनिशियल क्वांटिटी जो कि 50 था, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। कोई डाउट है क्या? और सर ये 2 मोर टाइम्स का मतलब है टोटल 3 टाइम्स हुआ? हाँ, टोटल 3 टाइम्स हुआ। यस सर। ठीक है, तो अभी देखिए, अब यहाँ पे जो हमने ये परसेंट लिखा है 40/100, राइट, इसकी जगह पे आप 20/50 भी लिख सकते थे, है ना। 20/50 लिखने से क्या क्या आराम है, 20 लीटर आप निकाल रहे हो और 50 लीटर जो टोटल था इनिशियल वो था, राइट। 2 मिनट। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है दैट क्वांटिटी, एंड जो क्वांटिटी इनिशियल था दैट क्वांटिटी, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो परसेंटेज एग्जैक्टली अगर आपको नहीं भी समझ में आए, मान लो नंबर्स खराब है कि 70 लीटर है जिसमें से 13 लीटर निकाल रहे हैं, तो इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, नंबर गंदा सा आएगा। तो यू आपको सिर्फ यही करना है कि 13/70, है ना, तो अपने आप वो परसेंटेज एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपल एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, इसका अगर आपको रेशियो चाहिए सो दैट विल बी 1 माइनस क्वांटिटी बीइंग रिप्लेस्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, दोनों सेम ही होता है, पावर n। ठीक है, यही था। किसको? यहाँ पे होल पावर n है ना, कैसे कैंसिल करेगा? ठीक है, तो ये आप देखो, फाइनल क्वांटिटी एंड इनिशियल क्वांटिटी, इसका रेशियो 1 माइनस 40/100 और 20/50, इसका पावर 3, तो 3 बार रिप्लेसमेंट किया था तो पावर 3 आ गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, ये जो भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में 25 से आगे, इन सभी में। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, ना तो वो तो फॉर्मूले में अब सब एडजस्ट हो गया अपने आप। तो क्लास खत्म हो गई? हाँ, क्लास खत्म हो, तो आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज करना था बट आज डाउट ज्यादा आ गए तो नहीं हो पाया, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिक्सर एलिगेशन की ऑनलाइन एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देनी है। ठीक है, ओके। अभी अगर किसी के डाउट्स हैं तो यू कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। तुम्हारा क्या नाम है? नाम सुहानी। तो मैं दुर्गेश सर से कॉल करवा दूंगा कि एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं ये फॉर द सेम टॉपिक, है ना। तो अच्छा, और मुझे लगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा, ठीक है, आई थॉट कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए जाना चाहिए। ठीक है। हम्म। हाँ बोलो, वाइश कोई डाउट है?